हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन सीरीज में। मैं हूं महेंद्र गुरना सिंघानी। इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क सीखने की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सबसे पहले न्यूमेरिकल है हमारा, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R3 बाय यूजिंग केवीएल। केवीएल का यूज करके हमको इस R3 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमको फाइंड आउट करना है। अब R3 ओम में से फ्लो होने वाला करंट हमको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग केवीएल। तो सबसे पहले हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को सॉल्व करने के लिए जो हम प्रोसीजर यूज करते हैं उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। प्रोसीजर टू सॉल्व केवीएल। प्रोसीजर टू सॉल्व केवीएल। केवीएल की प्रोसीजर टू सॉल्व केवीएल। सबसे पहले पहला पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, करंट की डायरेक्शन हम हमेशा क्या रखेंगे, क्लॉकवाइज। करंट की एरो की डायरेक्शन हमेशा क्या रखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्टेप नंबर 2, सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस आएंगे उसको हम हमेशा माइनस साइन के साथ में लिखेंगे। माइनस साइन हम इसलिए लगाते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसलिए हम हमेशा माइनस साइन लगाते हैं। स्टेप नंबर 3, वोल्टेज सोर्स। सर्किट में वोल्टेज सोर्स दिया होगा, करंट की एरो की डायरेक्शन हमेशा क्या रखेंगे, क्लॉकवाइज। करंट की एरो की डायरेक्शन में अगर वोल्टेज सोर्स का पहला एंड अगर माइनस आता है तो हम हमेशा लिखेंगे प्लस। स्टेप नंबर 4, करंट की एरो की डायरेक्शन में अगर वोल्टेज सोर्स का पहला एंड अगर प्लस आता है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस। अब हम अप्लाई करेंगे केवीएल। इसको बोलते हैं लूप 1 और इसको बोलते हैं लूप 2। एक स्क्वायर बॉक्स यानी लूप 1 और दूसरा स्क्वायर बॉक्स यानी लूप 2। अब इस लूप 1 में फ्लो होने वाला करंट रहेगा I1 और करंट की एरो की डायरेक्शन हम हमेशा रखेंगे क्लॉकवाइज। करंट की एरो की डायरेक्शन हम हमेशा रखेंगे क्लॉकवाइज। इस लूप में से फ्लो होने वाला करंट रहेगा I1 और इस लूप में से फ्लो होने वाला करंट रहेगा I2। अब हम अप्लाई करेंगे केवीएल इन लूप 1। सबसे पहले अप्लाई केवीएल इन लूप 1। अप्लाई केवीएल क्या करेंगे हम, सबसे पहले लूप 1 में अप्लाई केवीएल क्या करेंगे हम, लूप 1 में। लिखते वक्त हमेशा हम सबसे पहले वोल्टेजेस लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वोल्टेजेस। करंट की एरो की डायरेक्शन में वोल्टेज सोर्स का पहला एंड क्या है, माइनस, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, करंट की एरो की डायरेक्शन में अगर वोल्टेज सोर्स का पहला एंड अगर माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस। उसी तरह यहाँ पर क्या, करंट की एरो की डायरेक्शन में वोल्टेज सोर्स का पहला एंड अगर माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस। प्लस 12, यहाँ क्या लिखेंगे हम, 12। उसके बाद में हम रेजिस्टेंस लिखेंगे। रेजिस्टेंस, इस लूप में जितने भी रेजिस्टेंस है उसको हम लिखेंगे। इस लूप का पहला रेजिस्टेंस है 3 और इस 3 को हम लिखेंगे कैसे, माइनस साइन के साथ में, -3, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था रेजिस्टेंस के क्रॉस हम हमेशा कौन सा लगेंगे, माइनस साइन। अब इस 3 ओम में से फ्लो वाला करंट कौन सा है, I1। इस 3 ओम में से फ्लो वाला करंट क्या रहेगा, I1। उसके बाद में है ये रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 ओम, तो इसके अक्रॉस कौन सा साइन, -2। अब ये 2 ओम मिडल में होने की वजह से इस 2 ओम में से दो करंट फ्लो होंगे, I1 और I2 फ्लो हो रहे हैं। अब हम लिखेंगे कैसा, I1 माइनस I2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2। अब हमने I1 माइनस I2 क्यों लिखा, क्योंकि अप्लाई केवीएल हमने किया हुआ है लूप 1 में। लूप 1 का करंट I1 हाइयर रहेगा, इसलिए I1 माइनस हमने क्या लिखा, I2। अब इस लूप में और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इक्वल टू 0।
जितने भी वोल्टेजेस आएंगे सर्किट में उसको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। कौन साइड में लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। 12 इक्वल टू दिस इक्वल टू यहाँ पर आ गया। अब -3i1 राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? +3i1 -2i1 -i2 इस पूरे ब्रैकेट को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? +2i1 -i2 इक्वल टू 12 3i1 एज इट इज +2i1 -2i2 12। अब लिखते वक्त सबसे पहले i1 लिखने का। कितना i1 है? 3i1 और 2i1 मतलब कितना हो जाएगा? 5i1 और ये -2i2 इक्वेशन नंबर 1। अब हम अप्लाई करेंगे केवीएल इन लूप 2। अप्लाई केवीएल इन लूप 2। अप्लाई केवीएल हम क्या करेंगे? अभी हम अप्लाई केवीएल क्या करेंगे? लूप 2 में सबसे पहले करंट की एरो की डायरेक्शन में वोल्टेज सोर्स का पहला एंड क्या आ रहा? प्लस, तो हम क्या लिखेंगे? -6। उसके बाद में हम लिखेंगे रेजिस्टेंस। कितना ओम है ये लूप में? कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है? 2 ओम। तो लिखते हो हमेशा -2 क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर रेजिस्टेंस के हम हमेशा कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस साइन लगाएंगे। रेजिस्टेंस के हमेशा कौन सा साइन लगेगा? माइनस साइन। -2। अब ये 2 ओम मिडल में होने की वजह से इसमें से दो करंट फ्लो होंगे, I1 और I2। अब हम कैसे लिखेंगे? I2 -I1। अब हमने I2 -I1 यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? I2 -I1। अब हमने I2 -I1 क्यों लिखा? क्योंकि अप्लाई केवीएल अभी हमने क्या किया हुआ है? लूप 2 में, इसलिए लूप 2 का करंट I2 क्या रहेगा? हाइयर रहेगा। I2 -I1 -2 I2 -I1 -2 I2 -I1। उसके बाद में कौन सा रेजिस्टेंस है? 2 -2 उसमें से फ्लो होना करंट क्या रहेगा? I2 इक्वल टू 0। लिखते वक्त हमेशा वोल्टेज इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना। -6 इक्वल टू ये इक्वल टू यहाँ पे आ गया। अब -2 I2 -I1 इस ब्रैकेट को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। 2I2 -I1 +2I2 -6 2 into I2 -2I1 +2I2 2 इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 into I2 माइनस साइन एज इट इज 2 into I1 +2I2। लिखते वक्त हमेशा I1 पहले लिखना। कितना I1 है? एक ही I1 मतलब -2I1 2I2 +2I2 कितना हो जाएगा? 4I2 इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 एंड 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इज इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले लिखना 5, उसके बाद में क्या आएगा? -2, उसके बाद में -2 4, यहां पर लिखना I1 और यहां लिखोगे आप I2 इक्वल टू यहां लिखेंगे आप वोल्टेजेस। इक्वेशन 1 का वोल्टेज कितना है? पहला 12, यहां पे 12 लिखना। इक्वेशन 2 का वोल्टेज कितना है? -6, यहां क्या लिखेंगे? -6। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेशन 1 और 2 को हम कैलसी से सॉल्व करेंगे। I1 इक्वल टू और I2 इक्वल टू हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो I1 का आंसर आएगा 2.25 एम्पियर 2.25 एम्पियर और I2 का आंसर आएगा -0.375 एम्पियर। ठीक है, तो देयरफॉर अभी क्या करेंगे हम? अब हमको फाइंड करना है इस लूप इस ब्रांच में से फ्लो होने लग रहा, हमको फाइंड करना R3 में से। अब R3 मिडल में होने की वजह से R3 में से दो करंट फ्लो होंगे, I1 और I2। द करंट फ्लोइंग थ्रू R3 इक्वल टू 2 ओम रेजिस्टेंस इज। अब देखेंगे अब हाइयर अभी मिडल में होने की वजह से इसमें से दो करंट फ्लो होंगे, I1 और I2। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको?
I1 माइनस I2 सॉल्व करेंगे। I1 माइनस I2 इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि I1 हाइयर है, इसलिए I1 में से I2 माइनस होगा। अगर I2 हाइयर रहता था तो हम क्या लिखते थे, I2 माइनस I1 लिखते थे। अब I1 हाइयर होने की वजह से I1 माइनस I2 इक्वल टू I1 का वैल्यू है 2.25 माइनस, ये माइनस है। अब I2 का वैल्यू कितना है, माइनस 0.375 माइनस 0.375 इक्वल टू 2.25 माइनस इंटू माइनस प्लस 0.375 2.526 एम्पियर। आंसर आएगा 2.625 एम्पियर। R3 में से कितना करंट फ्लो होगा, 2.625 एम्पियर। थैंक यू। तुम करो,